हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने एडजेक्टिव की डेफिनेशन और उसके कितने काइंड्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। तो हम लोगों ने एडजेक्टिव के 10 काइंड्स के बारे में बताए थे और उसके डेफिनेशन के बारे में बताए थे। तो यहाँ हम वन बाय वन करके उसकी डेफिनेशन, काइंड्स के डिफिनेशन और काइंड में क्या होता है, कौन से वर्ड्स आते हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए अब चलते हैं हम एडजेक्टिव के फर्स्ट काइंड की तरफ। तो एडजेक्टिव का पहला काइंड हमारा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसा कि हमने बताया था कि ये गुणवाचक, इसको हम हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन की गुण, अवस्था, दोष, गुण के बारे में बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, तो वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाता है। तो ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में इट टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ नाउन। ये नाउन की क्वालिटी बताती है, उसके गुण दोष के बारे में बताती है, उसकी अवस्था के बारे में बताती है। वही हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के, जो होते हैं, देखिए एज लिखा हुआ है, गुड, बैड, वीक, स्ट्रॉन्ग, फैट, स्वीट, हॉट, कोल्ड एक्सेट्रा। बैड, गुड, गुड यानी किसी की अच्छाई के बारे में बता रहा है। बैड उसके दोस्त के बारे में बता रहा है कि वो चीज़ें बुरी हैं। वीक यानी उस आदमी की किसी भी चीज़ की अवस्था की बता रहा है, कैसा है, वीक है, कमज़ोर है। स्ट्रॉन्ग उसकी क्वालिटी बता रहा है, स्ट्रॉन्ग मजबूत है। फैट उसकी क्या बता रहा है, उसकी गुण के बारे में बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, कैसा है, मोटा है कोई भी चीज़। स्वीट मीठा है, किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं हम कि उसकी क्वालिटी क्या होती है। तो मीठा, खट्टा, नमकीन, ये सब उसकी क्वालिटी होती हैं। हॉट, गरम, कोल्ड एक्सेट्रा। यानी ये सब जो वर्ड्स हैं यही हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं। तो आइए हम इसको कैसे एग्जाम्पल में, किसी सेंटेंस में अप्लाई कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो इसको सेंटेंस में हम कैसे अप्लाई करेंगे, आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है जिराफ हैव अ लॉन्ग नेक। जिराफ के पास एक लंबी सी नेक होती है। तो यहाँ पर जो लॉन्ग है ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये किसकी क्वालिटी बता रहा है, नेक की क्वालिटी बता रहा है। और नेक क्या है, नेक हमारा नाउन है, यानी कि नाउन की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, उसके गुण के बारे में बता रहा है कि उसकी नेक कैसी है, उसकी गर्दन कैसी है। तो उसकी गर्दन लंबी है। तो ये जो लॉन्ग है यही वर्ड हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। फिर है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, वी पुट आवर डर्टी क्लॉथ इन द वॉशिंग मशीन। हम अपने गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्लॉथ है ये हमारा नाउन है। क्लॉथ क्या है, क्लॉथ हमारा नाउन वर्ड है। और उसको कौन मॉडिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी कौन बता रहा है, डर्टी। क्या क्वालिटी बता रहा है, कैसा है कपड़ा, गंदा कपड़ा है। तो यहाँ पर ये डर्टी हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज़ अ काइंड मैन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काइंड मैन लिखा हुआ है। तो किसी आदमी की गुण बता रहा है, उसकी विशेषता के बारे में बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। तो मैन जो है ये हमारा नाउन वर्ड हो गया और इसकी विशेषता बता रहा है काइंड। कैसा है, बहुत दयालु आदमी है, सॉरी वह दयालु आदमी है। तो यहाँ पर आदमी की विशेषता कौन बता रहा है, उसके गुण के बारे में, उसकी कैसा है वह आदमी, काइंड है, दयालु है। तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। फिर है हमारा सेंटेंस, दिस टेबल इज़ लॉन्ग। ये जो टेबल है वह लंबा है। तो लॉन्ग जो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है और ये किसकी विशेषता बता रहा है, टेबल की। टेबल हमारा नाउन है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो लॉन्ग है, डर्टी है, काइंड है, तो ये सब हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताते हैं। ऐसे वर्ड किसी गुण की, किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण के बारे में बताते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारा एडजेक्टिव होता है वो किसी सेंटेंस में पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, लेकिन जब भी आएगा वो नाउन के पहले आता है
कभी कभी नाउन के बाद में भी आ जाता है, क्योंकि ये नाउन की ही विशेषता बताता है, नाउन को ही मॉडिफाई करता है, नाउन को ही क्वालिफाई करता है, ये नाउन को ही डिस्क्राइब करता है। जैसे मैं डिफिनेशन में बताया था कि ये इसको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये नाउन के बारे में और विस्तार से बताता है कि कैसा है, कितना है, क्यों है, तो ये इसको नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे काइंड की तरफ, जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है, जिसको हम हिंदी में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीन, मतलब ये इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ये बताता है कि कोई नाउन कितनी मात्रा में है। जो नाउन होता है वो उसकी विशेषता के बारे में बताता है कि उसकी मात्रा कितनी है, उसका परिमाण कितना है, वो उसके बारे में बताता है। तो इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, सम, जैसे सम कुछ, मच ज़्यादा, लिटिल थोड़ा, होल पूरा, ऑल सभी, एनफ पर्याप्त, अलॉट ऑफ मीन्स अत्यधिक, सफिशिएंट मीन्स भी पर्याप्त होता है। और भी बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको सेंटेंस में कैसे करेंगे। तो ही हैज़, अगर हम सेंटेंस को देखेंगे तो हमको और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा, और भी ज़्यादा हमको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर जितना भी हम एक्सरसाइज करेंगे, जितना भी सेंटेंस को देखेंगे, उतने ही ज़्यादा हमको डीपली समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं, ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। इसमें क्या है कि उसने अपनी सारी वेल्थ, धन को खो दिया। तो वेल्थ जो है हमारा ये नाउन वर्ड है। धन क्या है, धन हमारा नाउन वर्ड है, मटेरियल नाउन है। और ऑल जो है सभी, या ऑल मीन्स होता है पूरा, उसने अपना पूरा धन खो दिया। तो ये जो वेल्थ की क्वांटिटी बता रहा है, कितना धन खो दिया, यहाँ पर हम कितना का क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा कितना धन खो दिया, तो पूरा का पूरा उसने धन खो दिया। तो यहाँ पर जो ऑल होगा, ऑल हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। फिर है हमारा नेक्स्ट, ही डिड नॉट ईट एनी राइस। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, उसने कोई भी राइस नहीं खाया, चावल नहीं खाया। तो यहाँ पर जो राइस है ये हमारा नाउन वर्ड है, और नाउन के बारे में विशेषता, उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसको क्वांटिटी बता रहा है, एनी, कितनी, कोई भी नहीं, एनी मतलब कोई भी चावल नहीं खाया। फिर हमारा नेक्स्ट है, राम एट द होल केक। राम ने पूरा केक खा लिया। तो यहाँ पर उसकी क्वांटिटी कौन बता रहा है, केक की क्वांटिटी कौन बता रहा है, होल, कितनी मात्रा में खाया, थोड़ा खाया, ज़्यादा खाया कि पूरा खाया। तो यहाँ पर जो वर्ड है होल, उसने पूरा केक खा लिया। तो जो होल है यही हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वर्ड होता है। फिर है नेक्स्ट हमारा, मेनी पीपल विजिट द ताजमहल। इस सेंटेंस में मेनी जो है बहुत सारे लोग ताजमहल को देखने आते हैं। तो यहाँ पर कोई निश्चित संख्या नहीं है, बहुत सारे लोग देखने आते हैं ताजमहल को। तो जो मेनी वर्ड है, पीपल जो है, पीपल हमारा नाउन वर्ड है, और नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है। मेनी, कितने लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं ताजमहल को देखने। तो ये जो मेनी वर्ड है, मेनी ही एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, यानी इसकी मात्रा बता रहा है, कितनी मात्रा में लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, प्लीज़ गिव मी सम वाटर। कृपया मुझे थोड़ा सा कुछ वाटर दीजिए। तो वाटर जो हमारा ये है, वाटर हमारा नाउन है, और सम जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वर्ड है। तो वाटर के बारे में बता रहा है, कितनी मात्रा में पानी चाहिए, तो कुछ मात्रा में, यानी कुछ पानी दे दीजिए या थोड़ा सा पानी दे दीजिए। ऐसे वर्ड्स हम जो आते हैं वो हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आते हैं। लेकिन जब भी हमारा एडजेक्टिव आएगा वो तुरंत नाउन के पहले आएगा, नाउन के पहले आता है, उसको
जस्ट नाउन के पहले आता है। किसी भी सेंटेंस में जब भी हमारा एडजेक्टिव आता है तो वो जस्ट नाउन के पहले आता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, तो वही हमारा एडजेक्टिव जाता है। तो ये हमारा जो सम है, सम हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट काइंड पे। तो नेक्स्ट काइंड हमारा होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब हम एडजेक्टिव के तीसरे काइंड की तरफ चलते हैं, जिसका नेम है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसके पहले हम लोग दो काइंड्स को पढ़ चुके हैं, तो आइए अब हम तीसरा काइंड देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसकी डिफिनेशन होती है कि एडजेक्टिव दैट टेल अस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन्स आर देयर ऑर्डर आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। मीन्स कि इसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ऐसे नंबर का यूज होता है जो एग्जैक्ट नंबर, नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के एग्जैक्ट नंबर का बोध कराए, एग्जैक्ट नंबर की जानकारी दे, वही हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। तो इसमें एक जो ऑर्डर नंबर होता है उसका ऑर्डर भी होता है, क्रम होता है उसका, तो वहाँ पर हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर का यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर को कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला एग्जाम्पल हमारा है, 2 गर्ल्स आर प्लेइंग इन द गार्डन। 2 गर्ल्स गार्डन में खेल रही हैं। तो यहाँ जो गर्ल है ये हमारा नाउन है, और यहाँ बता रहा है कि कितनी, यानी गर्ल्स की संख्या, नाउन की एग्जैक्ट नंबर बता रही है, एग्जैक्ट नंबर बता रहा है। तो 2 गर्ल्स, ये 2 हमारा जो है यही एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। 2 हमारा एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, नाउन की संख्या बता रहा है, नाउन का एकदम सही नंबर बता रहा है, वही हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आई सेट ऑन द सेकेंड सीट। मैं सेकेंड सीट पर बैठा। यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में जो हमारा सीट है ये नाउन है, और सेकेंड हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि किस सीट पर बैठा, सेकेंड सीट पर। यहाँ पर जैसा कि हमने डिफिनेशन में बताया था कि आपको कि जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है वो एग्जैक्ट नंबर या क्रम का बोध कराता है, एग्जैक्ट क्रम का बोध कराता है, वही हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। तो सेकंड क्या है, ये क्रम बता रहा है कि कौन सी सीट पे बैठा है, तो पहले छोड़ करके दूसरी सीट पर के दूसरी सीट पर वो बैठा है। तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखेंगे कि माई डॉग हैड 4 पपीज़। मेरे डॉग के पास 4 पपीज़ थे, 4 पपीज़ थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पपीज़ जो है वो हमारा नाउन है, और ये हमारा 4 जो इसकी एग्जैक्ट नंबर, पपीज़ की संख्या को बता रहा है, पपीज़ की संख्या को बता रहा है, कितनी संख्या है इसकी, पपीज़ के 4 है, 4 है। तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, इंसेक्ट हैव 6 लेग्स। इंसेक्ट के पास 6 पैर होते हैं। तो लेग्स की संख्या कौन बता रहा है, एग्जैक्ट नंबर हमारा 6 है, तो इसलिए यहाँ पर ये हमारा 6 जो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, एन ऑक्टोपस हैज़ 8 लेग्स। ऑक्टोपस के पास 6 लेग्स होते हैं, सॉरी, ऑक्टोपस हैज़ 8 लेग्स। ऑक्टोपस के पास 8 पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं। यहाँ लेग्स की संख्या, यानी कि यहाँ पर सही संख्या, निश्चित संख्या बता रहा है, वो है 8। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, टुडे इज़ द 4th डे ऑफ नवंबर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में कि आज नवंबर का 4था दिन है। तो जो डे की संख्या बता रही है, डे की कौन सा क्रम बता रहा है, तो वो फोर्थ डे बता रहा है, यानी कि 4था दिन आज नवंबर का है। तो यहाँ पर हम जितने भी इन सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि 2 है, सेकेंड है, 4 है, 6 है, 8 है, 4th है, ये जो वर्ड्स आए हुए हैं ये हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। तो
जो नाउन के पहले आकर के एग्जैक्ट नंबर का बोध कराए, क्रम का बोध कराए, वही हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं अंडरलाइन किए हुए, 2, सेकेंड, 4, 6, 8, फोर्थ, ये सब हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं। ये संख्या है, सिर्फ संख्या का बोध कराते हैं, वही हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नंबर हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनल नंबर, दूसरा होता है कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर में हम देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे क्रम में चलता रहता है। ऑर्डिनल का मतलब होता है जो हमें ऑर्डर का बोध कराए, क्रम का बोध कराए, वहाँ पर हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का यूज करते हैं। फिर कार्डिनल जो होता है, कार्डिनल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे हमारा चलता रहता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारा कार्डिनल नंबर होता है। तो अब हमने एडजेक्टिव की 3 काइंड्स को पढ़ा आज। अगले वीडियो में हम इसके बचे हुए काइंड्स को पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा प्रयास, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।